सोलर सेक्टर के ऊपर, सोलर कस्टमर के ऊपर एक किस्म का बम गिरा दिया गया है। सूरज पर टैक्स कौन लगाता है? तेल टैक्स के बाद आप समझते हैं कि खरीदो फरोख्त में कमी आई है सोलर? काफ़ी कमी आई है। बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। लोग बड़े शशोपद में मुबतला है कि अभी बाइंग करें या ना करें। पूरा माफिया जो सा इन्वॉल्व है। ऐलान होने के बाद, अनाउंसमेंट होने के बाद साथ ही इसी प्राइसेस जो से है ना वो आसमानों पर पहुंच गई हैं। पिछले हफ्ते यहाँ पे आया था, इसी दुकान पे आके मैंने सारा जो है ना पैकेज बनवाया था इनके साथ। अब वो बजट जो है बिल्कुल मुश्किल हो पा रहा है। तो आपके बजट से बाहर चला? बहुत खरीदेंगे सर, मेरे बजट से बाहर है। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जी अंदर मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, बजट 2025 के बाद जो है आवाम जो है वो बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। क्या ये बजट आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन है? बहुत सी चीज़ों की कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है। सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं उनमें 18% जो है वो इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाल रोड मार्केट में और मेरे साथ मौजूद हैं शहाब कुरैशी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सोलर पैनल एसोसिएशन के। बात करते हैं इनसे कि जो सोलर है उसकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और कस्टमर में कितनी कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि आप चूँकि सोलर पैनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, 18% कीमतों में इजाफा हो गया, टैक्स लग गया, कितना फ़र्क आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये हुआ कि सोलर सेक्टर के ऊपर, सोलर कस्टमर के ऊपर एक किस्म का बम गिरा दिया गया है। यानी कि जो 2 साल से जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया, यकीन माने मैंने अपने हर इंटरव्यू में लोगों को मैसेज ये देता रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अभी बड़ा अच्छा टाइम है सोलर सिस्टम लगवाने का। यानी कि उस टाइम सोलर बहुत ही सस्ता था। अभी आप 3 साल पहले जो पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें भी उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था, जिसकी वजह से एक 6 किलोवाट का सिस्टम जो आजकल 4 लाख रुपए में मिल रहा था, और 3 साल पहले वो तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपए में जो सा है ना वो अपना सेल हो रहा था। प्लेट्स की भी प्राइसेस जो था ना वो बड़ी इंक्रीज़ हो रही थी। 2 साल से जब न्यू गवर्नमेंट आई उन्होंने रिलीफ काफ़ी दिया। उन्होंने इस पर ड्यूटी जो है उठा ली, जिस पर सार्फिन ने धड़ाधड़ सोलर लगाए। देखें, एक फैमिली अगर अपना बजट कैलकुलेट करती है महीने का, उसको सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो बिजली के बिल के ही लगता है। तो सोलर वाहिद एक ऐसी अल्टरनेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह जो लगाने के बाद सार्फिन को खातर ख्वाह उसमें बचत हो जाती थी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई। गवर्नमेंट साथ ये कह रही है कि हमने लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो भी बंद हो गई हुई है। जो थोड़ी बहुत चल भी रही हैं उनके पास तो इससे ज़्यादा की कैपेसिटी भी जो है ना वो नहीं है। तो लिहाजा मेरे नज़दीक जो एक वाहिद सोर्स था अपना सोलर सिस्टम लगाने का, आवाम के पास एक ही ज़रिया था, वो था सोलर पैनल। उस पर भी जो है वो 18% जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया। मुझे बताएं कि कितनी मार्केट डिस्टर्ब हुई है इससे? सर जी देखें, आपको भी पता है कि एक इसमें अपना पूरा माफिया जो सा इन्वॉल्व है। ऐलान होने के बाद, अनाउंसमेंट होने के बाद साथ ही इसी प्राइसेस जो से है ना वो आसमानों पर पहुंच गई हैं। जो उस आड़ में देखें, जो बी पर और 2 नंबर पैनल्स थे वो भी जो था वो धड़ाधड़ सेल होने शुरू हो गए हैं। अपना अभी जो पिछले वीक में अनाउंसमेंट के बाद, अनाउंसमेंट से पहले जो प्लेट कोई 17,500-18 हज़ार रुपये की थी, वो यकमुश्त को 20,000 21,000 रुपये, यानी कि पर प्लेट तकरीबन कोई 3,000 से लेकर 3,500 रुपया इजाफा हो गया है। ये पर प्लेट तो कोई भी नहीं लेता। जो भी लेता है कम से कम 10 प्लेटें लेगा, जो भी लेगा कम 20 प्लेटें लेगा। अगर अच्छा खासा जो है फ़र्क महसूस होगा। और जी डेफिनेटली 6 किलोवाट के सिस्टम जो पहले 4 लाख रुपए में सेल हो रहा था वो तकरीबन उसकी प्राइस बढ़ के तकरीबन को 4.5 लाख रुपये हो गई है। तो ये है कि एट द एंड मरा कौन है? गरीब बंदा मरा है। पिछला साल में जो सोलर है, पहले एक अपना तनख्वाहदार तबका या एक अमीर तबका सोलर को जो है ना वो लगाता था और उसे बेनिफिट भी आता लगता था। तो पिछले साल गरीब बंदा भी जो सा है ना वो भी सोलर सिस्टम लगाना शुरू कर दिया था। स्विच कर रहे थे लोग, चूँकि बिजली महंगी होने की वजह से लोग जो है वो सोलर की तरफ आ रहे थे। अब वो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं दोबारा से। बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी वो जो सा सोलर महंगा हो गया है। बेसिकली ये आइटम बम जो सा गिराया गया है, ये गरीब आदमी इससे डिस्टर्ब हुआ है। गरीब आदमी को चाहिए था उसको उसकी सेविंग जो है ना उनको जो है ना वो सोलर लगा के काफ़ी अच्छी खासी जो है ना सेविंग हो जाती थी। चूँकि आप सोलर पैनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी, आप क्या समझते हैं इस टैक्स के पीछे क्या वजह? कोई हुकूमत से मुज़ाकरात हुए हों? सूरज है, सूरज ने
जो है वो एक एनर्जी देनी है। मैं तो वही कह रहा हूँ, सोलर पर, सूरज पर टैक्स कौन लगाता है? ये देखें, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वजह क्या समझ रहे हैं आप? क्या ये उसको अपना गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग कर रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री तो अभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अगर आज के दिन में भी अगर आप कोई गवर्नमेंट का, कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री लगाने का सोचता है तो इट्स टेक मैक्सिमम 1 और 2 ईयर। 2 साल बाद जब इंडस्ट्री लग जाए, उसको अगर आपने सपोर्ट कर रहे हैं तो प्राइस की वजह से सेल टैक्स लगा लें। आप अभी से लगा के बैठ गए हैं तो अभी तो आवाम जो है ना वो पिस जाएगी, आवाम बेसिकली रुल जाएगी सारी। तो जब इंडस्ट्री लग रही थी उस टाइम ये क्या सोए हुए थे? जब इंडस्ट्री लगी हुई थी उन्होंने उस टाइम जो है ना वो इसके रॉ मटेरियल पर भी जो है वो ड्यूटी जो है ना वो लगाई हुई थी। तो बेसिकली पॉलिसी इनको खुद नहीं पता कि इनकी पॉलिसी है क्या, इन्होंने सपोर्ट किसको करना है। मेरे ख्याल में ये जो सेल टैक्स लगाया गया है इसका सबसे ज़्यादा असर जो है ना वो गरीब आवाम पर जो है। फ़ायदा किसको है इस टैक्स का? सर फ़ायदा देखिए, फ़ायदा तो कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आपकी प्लेटिंग अपना महंगी हो गई है। अभी जिसने भी सिस्टम लेना वो ज़ाहिर बात है महंगा सिस्टम जो है वो लेगा, तो ज़ाहिर बात है नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है किसी किस्म का इसमें। हुकूमत का कोई मुफाद शामिल है? हुकूमत तो यही कह रही है, माइट भी हो सकता है कि हुकूमती लेवल पर कोई बड़ी फैक्ट्री जो है ना वो लगने वाली हो, माइट भी हो सकता है कोई लगा रहे हों, या माइट भी हो सकता है कि इसके बारे में कोई सोच विचार कर रहे हों। तो बेसिकली लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए ये इन्होंने सेल टैक्स जो है ना वो लगाया गया सारा काम। कितना खर्चा आ जाता है अभी एक आम जो है वो रिहायशी मिडिल क्लास जो फैमिली है, मीडियोकर तबके का बंदा अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाता है तो कितना खर्चा आ जाता है? देखें जी, बात यह है कि इसको अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करें कि 1-1.5 टन का एसी अगर जिसने चलाना है वो एक अगर इम्पोर्टेड इन्वर्टर के साथ 6 प्लेटों के साथ या अगर कोई पैकेज लेगा तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का उसको कम्प्लीट सारा जो है सिस्टम जो पड़ेगा। अगर किसी ने 1.5 टन के 2 एसी चलाने हैं तो उसके लिए पैकेज तकरीबन कोई 10 प्लेटों के साथ एक इन्वर्टर के साथ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कुछ 4 लाख रुपए का ये पड़ रहा था। ये दोनों में तकरीबन के ऊपर 2 एसी 1.5 टन के। हाँ जी, ये पहले था। अभी इसमें तकरीबन कोई 40-50 हज़ार रुपया इसका इसमें इजाफा जो है ना वो मजबूरन जो है ना वो कर दिया गया है ताकि अपना 18% सेल टैक्स लगाने के बाद इसके प्राइस में डेफिनेटली जो है ना इजाफा हो। सर एक जो ग्रीन मीटर्स वाला मामला था कि जी जो सोलर घर पे एनर्जी बना रहे हैं वो हम वापडा को भी लोग जो है वो दे रहे थे, वो क्या सिनेरियो है? वो देखें, वो बड़ा अच्छा बेनिफिट है। अभी सर उसमें तो टैरिफ में फ़िलहाल कमी ऊपर नीचे नहीं हुआ, पर उम्मीद है कि शायद उस पर भी जो है ना वो कोई इस पर भी जो है ना कोई छेड़खानी वगैरह करे, कोई उसको अप डाउन जो है ना वो करे। बात ये है कि जो 10 किलोवाट का सिस्टम जो बंदे लगाते हैं, जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, वो अपनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी उनके पास वाफर आ जाती है वो वापडा को एक्सपोर्ट कर देते हैं। वापडा उनको बेनिफिट दे के जितने अपना यूनिट आपने वापडा को दिए होते हैं और जितने वापडा से लिए होते हैं वो प्लस माइनस होके आपको एक अमाउंट जो है ना, मैंने अपनी आंखों से बेशुमार बिल -10,000 -20,000 जो है ना वो देखे, बिल्कुल वापडा से उन्होंने लेनी होती हैं। तो इसलिए इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ये बात गवर्नमेंट को नहीं डाइजेस्ट हो रही कि अवाम धड़ाधड़ सोलर लगा रही है, अवाम को बेनिफिट है और गवर्नमेंट मजबूर कर रही है कि आप वापडा की बिजली ही इस्तेमाल करें। देखिए, पैनल की अगर मैं बात करूं, समझते नहीं है कि ये बेहतरी हो जाएगी कि अगर लोग आम घरों में बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो वापडा को दे रहे हैं, इससे जो बिजली की कमी पूरी हो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आवाम यकीन माने बड़ी ही खुशहाल हो रही थी। ये इसकी वजह से आवाम दोबारा परेशान हो जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट कहती है कि आप हमारे से पैनल लें। मुझे ये बताएं कि अभी लेटेस्ट जो वेरिएंट आया है हाइमो X10 लॉन्ची कंपनी ने लॉन्च किया, उसकी 24.2% एफिशिएंसी है। क्या हमारे पास कोई ऐसी फैक्ट्री एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में तो जो हमें ये रिक्वायरमेंट जो है ना वो दे दे? आजकल मोबाइल का, आजकल हर बंदे के हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सी है ना वो फिंगर टिप्स पर जो है ना आ जाती है।
कस्टमर हमारे से डिमांड करता है कि हम भाई हमारे पास ये हाफ कट एन टाइप एक्सटेंट जो सा है ना ये मौजूद है। ये अपना अगर चाइना से ना मंगाएं, अगर हम लोकल बाइंग कर लेते हैं, लोकल बाइंग में तो 400 वाट से ऊपर प्लेट अवेलेबल ही नहीं है, तो कस्टमर तो कहेगा कि हमें भाईजान अपना जो लेटेस्ट वर्जन वाली आपकी प्लेट है मुझे वो रिक्वायरमेंट है, वो ही मुझे जो है चाहिए, मैंने उसी के साथ सारा सिस्टम जो है ना वो लगाना है। तो इसलिए हमें मजबूरन चाइना से ही इंपोर्ट जो है ना वो करना पड़ता है। आप समझते हैं कि अगर लोकल इंडस्ट्री लगाई भी जाती है तो वो कामयाब नहीं होगी? वो देखें, अगर तो हमारी रिक्वायरमेंट चाइना की जो प्रोडक्शन है, क्योंकि हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद, 8 महीने बाद वो नया अपना अपग्रेड होता है। अपग्रेड जो है ना वो पैनल जो था वो निकाला था। पहले हाइमो 7 था, उससे पहले हाइमो 6 था, उसके बाद हाइमो 7 आ गया, फिर एन टाइप टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर बाईफिशियल आ गई है, फिर अब मोनोपर्क हाफ कट आ गया है। तो ये टेक्नोलॉजी जो सी है ये डे बाई डे जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो लोकल इंडस्ट्री भी अगर कोई लगे तो उसके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो हर 6 महीने बाद, अगर चाइना में न्यू मॉडल आया है तो यहाँ पर भी जो है ना वो आना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर कुछ 2, 3, 4 फैक्ट्रियाँ लगें तब जाके वो लोकल प्रोडक्शन या लोकल जो डिमांड है वो मेरे ख्याल में फिर भी जो है ना वो पूरी जो है सेल टैक्स के बाद आप समझते हैं कि खरीदो फरोख्त में कमी आई है सोलर? बेहद काफ़ी कमी आई है। बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। लोग बड़े शशोपद में मुबतला है कि अभी बाइंग करें या ना करें। मार्केट में बैठे बैठे प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई है। हमने तो कराची वालों को फॉलो करना होता है। कराची अगर रेट बढ़ जाता है तो ज़ाहिर बात है लाहौर भी जो है ना वो पंजाब में भी रेट जो है ना बढ़ता है। तो ये है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, पर कस्टमर ना होने के बराबर जो है ना वो थोड़ी बहुत अगर सेल पैनल्स की हो भी रही है, वो 2 नंबर पैनल या बी पेयर पैनल जिसको कहते हैं उसकी जो है ना वो डिमांड में थोड़ा इजाफा हो। वो ये भी देखें, ये भी गवर्नमेंट की गलती है कि प्राइसेस जो ओरिजिनल पैनल उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई है, उसकी आड़ में बी पेयर पैनल जो है ना वो भी जो है सेल जो होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की जाना कि इस टैक्स के बाद जो है वो सोलर की जो मार्केट है उसमें कितनी जो है वो हलचल मच चुकी है। कस्टमर जो है वो खुद कंफ्यूज है कि वो सोलर ख़रीदे या ना ख़रीदे। जो दुकान पर आए ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर जी, मैं पिछले हफ्ते यहाँ पे आया था, इसी दुकान पे आके मैंने सारा जो है ना पैकेज बनवाया था इनके साथ, तो वो बजट के अंदर आ रहा था। आज एक हफ़्ते बाद जब मैं दोबारा लेने आया हूँ फ़ाइनल करने के लिए तो रेट्स बढ़ गए हैं। अब वो बजट जो है बिल्कुल मुश्किल हो पा रहा है, तो रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं। तो अब मेरे तो वो बजट से ऊपर जा रहा है, तो मैं अपना आप लास्ट वीक आए थे खरीदने? जी लास्ट वीक में आया था। तब कितने में आपको ये सारा पूरा जो पैकेज मिल रहा था सोलर पैनल का और सारा फिटिंग समेत? सर जी, मैंने तकरीबन एक छोटा सा पैकेज लिया था, वो तकरीबन राउंड अबाउट कोई 2.25 लाख के करीब जो है ना था अपना। अब वो तकरीबन 3 लाख प्लस 3.25 तक उसका जो है ना वो बजट जा रहा है। आप कह लें कि 2.25 से आप 3.25 मतलब तकरीबन कोई 40-50 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। तो आपके बजट से बाहर चला? बहुत बाहर जा रहा है, 1000 रुपये भी ऊपर चला जाए बहुत है, तो 40-50 का फ़र्क आ रहा है अपना। आप अभी खरीदेंगे? सर मेरे बजट से बाहर है, मैं नहीं खरीद सकता, सॉरी। क्या हुकूमत को क्या अपील करेंगे? टैक्स आयद कर दिया 18%। देखिए जी, आजकल जिस तरह के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, हम तो यही सोच रहे थे कि हुकूमत हमें कोई रिलीफ देगी, मज़ीद रेट कम होंगे, और वो एक हफ़्ता डिले करने का मकसद भी ये था कि शायद रेट कुछ कम होंगे, लेकिन ये तो रेट और ऊपर चला गया, तो ये हमारी बजट से बाहर है जी अपना। आपने जाना कि अवाम जो है वो कितनी परेशान है इस टैक्स की वजह से, और हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि इस टैक्स को ख़त्म किया जाए ताकि जो है वो आम आवाम जो है वो सोलर पैनल जैसी सहूलत से जो है मुस्तफ़ीद हो सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।